जनरल रूट अपने ही ऑफिस में अटेंशन पोज में खड़ा हुआ था। उसके सामने उसकी चेयर पर ब्रिगेडियर जनरल सर हेनरी बैठा हुआ कुछ फाइल्स पलट रहा था। साइड की एक चेयर पर फादर डिसूजा शांति से बैठा सर हेनरी को देख रहा था। Atrocious. This is a serious offense, Douglas. तुमने इतना सारा फंड अपने स्पाई नेटवर्क को डाइवर्ट कर दिया, वो भी विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ योर सीनियर्स। ये एक सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड है। आई एम सॉरी बट तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। यू आर लुकिंग एट नॉट जस्ट ट्रांसफर बट पोटेंशियल कोर्ट मार्शल। डू यू हैव एनीथिंग टू से? जनरल रूट कुछ बोलता उससे पहले ही फादर डिसूजा ने बोलना स्टार्ट कर दिया। Allow me to speak, Sir Henry. डगलस ने फंड्स का यूज बिना ऑथराइजेशन के नहीं किया है। उसके पास बहुत हाई लेवल से ऑथराइजेशन था। ओह रियली? और वो किसका था फादर? वेटिकन का। वेटिकन? वेटिकन ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश एम्पायर को कंट्रोल नहीं करता है फादर। यह मैटर ईस्ट इंडिया कंपनी के फंड्स का है और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के बायलॉज के अंदर ही डील किया जाएगा। आई एम सॉरी फादर But what, Sir Henry? Are you going to take action on Douglas? Have you forgotten कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन डोनर कौन है? या फिर you don't know कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड किसकी बात का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट एंड वैल्यू करती है? टेक एक्शन अगेंस्ट डगलस और आपको पता चल जाएगा सर हेनरी कि आपने नॉट ओनली वेटिकन के काम में डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया है बट आपने इंडियन रिबेल्स की हेल्प भी की है। फादर डिसूजा की बात सुनकर सर हेनरी गहरी सोच में पड़ गए। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि रूट के फंड मिसमैनेजमेंट का इंडियन रेबल से क्या लेना देना है। उसकी इस कंफ्यूजन को फादर डिसूजा ने तुरंत पकड़ लिया और उसे और उलझाने लग गया। रूट का स्पाई नेटवर्क पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के काम आता है और कोई भी स्पाई नेटवर्क बिना फंड्स के नहीं चलता है। ओके, यू मेक अ पॉइंट, बट ये जो अनअकाउंटेड फंड्स है इनका क्या? रिसेंटली रूट टुक एन एक्सपेडिशन किसी फॉरेस्ट एरिया के लिए। उस एक्सपेडिशन का पर्पस, एक्सपेंस, फाइंडिंग्स कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है। व्हाई? वो अनअकाउंटेड इसीलिए है क्योंकि वो एक्सपेडिशन एक टॉप सीक्रेट मिशन था जिसे वेटिकन ने सैंक्शन किया था। बट ऐसा क्या? सर हेनरी, डगलस एक ऐसे डेंजरस इंडियन रिबेल्स ग्रुप को ढूंढ रहा है जो शैडो से ऑपरेट करता है। वो ग्रुप पूरे इंडिया में ट्रैवल करके जगह जगह रिबेल्स को मोटिवेट कर रहा है। एज लॉन्ग एज वो ग्रुप एक्टिव है, इंडियंस का रिबेलियन कभी खत्म नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, रूट के पास इंफॉर्मेशन है कि उस ग्रुप के पास एक बड़ा ट्रेजर है। जस्ट इमेजिन सर हेनरी कि अगर उस ग्रुप को पकड़कर वो ट्रेजर आपने पकड़ लिया तो बकिंगम पैलेस में आपको कितना ऑनर किया जाएगा। डू यू वांट टू लेट दैट गो? वो भी इसीलिए बिकॉज कुछ फंड्स अनअकाउंटेड हैं। रेबल ग्रुप? ऐसा कौन सा रेबल ग्रुप है जिसकी किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एक्सेप्ट रूट? फादर के फैलाए झूठ को सुनकर अब तक जनरल रूट के अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था। इस बार जवाब उसी ने दिया। That is why, ब्रिगेडियर सर, मुझे अपने स्पाई नेटवर्क पर आउट ऑफ बजट जाकर फंड स्पेंड करने पड़ते हैं। इट इज नॉट इजी सर। रूट की उस बात को फादर ने और आगे बढ़ा दिया। और अभी तो रूट को और फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी सर हेनरी। नॉट जस्ट फंड्स बट मैन पावर टू। राइट डगलस? यस फादर, मुझे उस रेबल ग्रुप को हंट डाउन करने के लिए फंड्स, अम्यूनिशन और मैन पावर तीनों चाहिए। उन दोनों का कॉन्फिडेंस देखकर अब तक सर हेनरी पूरी तरह कन्विंस हो चुका था। उसे बकिंगम पैलेस में मिलने वाला ऑनर दिखाई दे रहा था। आई कैन सी डगलस कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहा है। टेल मी व्हाट एल्स डू यू नीड? आई विल मेक श्योर कि तुम्हें कोई कमी ना हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो रेबल ग्रुप जिंदा पकड़ में आए। वेल एट लीस्ट देयर लीडर। आई विल मेक यू प्राउड सर। बस मुझे फंड्स और अम्यूनिशन के अलावा एक डेडिकेटेड यूनिट चाहिए, अ यूनिट ऑफ द बेस्ट 1000 सोल्जर्स। कल मैं लाहौर जाऊंगा। 3 days later I'll be back in अवध। मैं तुम्हारे सारे डिमांड्स लौट कर पूरा कर दूंगा। Anything else? No sir। तो तुम जा सकता है। फादर, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। जनरल रूट वहां से बाहर आ गया। वो बहुत खुश था क्योंकि अब वो ड्रैकुला को पकड़ने के लिए फ्री था।
उधर ड्रैकुला नागवंशियों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ नवरत्नगढ़ के लिए निकल चुका था। रामदास ठीक तो रहेगा ना महाराज? मिस अनीता, रिलैक्स, वो बिल्कुल सेफ है। हाँ, पर उसे रूम में लॉक करना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वो उसकी और मेरे लोगों की सेफ्टी के लिए जरूरी था। डोंट वरी, हमारे आयुर्वेदाचार्य की दवाइयाँ उसको सुला कर रखेंगे ताकि वो पूरी तरह रिपीट ना हो जाए। राजा नागनाथ की बातों में एक कॉन्फिडेंस था। अनीता थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। उधर ड्रैकुला किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सेनापति पदम सिंह बहुत ध्यान से ड्रैकुला को देख रहा था और ड्रैकुला को इस बात का एहसास हो गया। कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या क्या प्रॉब्लम है? मुझे घूर क्यों रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दोबारा ऐसा मत करना। ड्रैकुला की आवाज में एक वार्निंग थी, लेकिन न जाने क्यों सेनापति पदम सिंह उस वार्निंग को सुनकर मुस्कुरा रहा था। उधर अनीता और राजा नागनाथ डिस्कशन में लगे थे। कितनी दूर है ये नवरत्नगढ़? काफी दूर है। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो कल रात तक वहां पहुंच जाएंगे। वैसे मिस अनीता, आई मस्ट से कि आप बहुत ब्रेव हैं, बट मुझे अभी भी लगता है कि आपको वहां नहीं चलना चाहिए। वहां काफी खतरा होगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, जब तक व्लाद है मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक बात कहूंगा मिस अनीता, काउंट के बारे में बहुत सुना है मैंने, लेकिन आपको उसके साथ देखकर बहुत शौक लगा मुझे। कुछ तो बात है आप में जो काउंट जैसा मॉन्स्टर आप जैसी लेडी के साथ न सिर्फ कंफर्टेबल दिखता है, बल्कि वो अपनी ब्लड लस्ट को कंट्रोल में भी रखता है। इसके पीछे जरूर कोई मिस्ट्री है। कोई मिस्ट्री नहीं है, बस एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के पीछे एक लंबी स्टोरी है। सफर भी लंबा है, मैं वो स्टोरी सुनना चाहूंगा। ओके। अनीता राजा नागनाथ को एमनोतेप की कहानी सुनाने लगी। नवरत्नगढ़ अभी दूर था, लेकिन उनका काफिला तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। उधर इब्लिस भी अपनी तैयारियों में लग चुका था और उसका निशाना था एनुबिस की कंट्रोल वाला नर्क का वो हिस्सा जिसे दुआत कहते थे। इब्लिस इस समय अपनी सेनाओं को जगा रहा था। अनहदौ या सुकान अल जहीमी सईदुकुम यहताज इला कातिकम लड़कन हन अल वक्त लिल मुतल्लबत बिहादा अल कुन फलिद बदा अलम सिरा आय की जुहाबती मुखलिसी मिन खिलल युमाला अलफदा लक्कड़हन अल वक्त ली अखिद मा यंतमी इलायना जमयन। या इब्लिस, हम तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। बहुत सह चुके तुम सब दोज़ख की इस आग को। अब इसी आग में पूरी कायनात को जलाओगे तुम सब। मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा, लेकिन उसके पहले हमें अनुबिस को हराना है। जंग की तैयारी करो। इब्लिस की सेना वेबात को आजाद करने के लिए निकलने ही वाली थी। धरती पर हिंदुस्तान की आजादी का जंग जोर पकड़ रही थी और नर्क में पूरे ब्रह्मांड को नर्क बनाने की तैयारी चल रही थी। और उसी तैयारी का एक और नाम था लूसीफर। Vostenite moi domini, moi robivi, moi voini. Steni, zatuas totu sabovedam Lucifer. Steni aidago saboganem nash yodumash sa dominasi javo universum ut. एक और सेना एनुबिस पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थी। एनुबिस क्या दुआत को बचा पाएगा, यह कहना मुश्किल था और इस सारे घटनाक्रम से कोई बहुत चिंतित था। पूरी दुनिया के कर्मों का लेखा जोखा लिखने वाला चित्रगुप्त महाराज अपनी चिंता लेकर नर्क में सबसे बड़े राक्षस धर्मराज उर्फ यमराज के पास पहुंचे थे। अरे चित्रगुप्त, तुम यहां? कहो कैसे आना हुआ? मन बहुत व्याकुल है धर्मराज। क्यों, क्या हो गया? आपको तो पता ही होगा मैं किस बारे में चिंतित हूं, फिर भी आप पूछ रहे हैं। अनुबिस को लेकर? जी धर्मराज, एक तरफ से इब्लिस अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से लूसीफर। क्या अनुबिस इन दोनों का सामना कर पाएंगे? अनुबिस एक परम योद्धा है चित्रगुप्त, उन्हें हराना आसान नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा डर भी सही है। किसी भी देवता या भगवान की शक्ति होती है उसके भक्तों की भक्ति। अनुबिस के भक्त अब नाम मात्र के रह गए हैं और देवलोक से उसे कोई सहायता मिल भी नहीं सकती है। देखो क्या होता है।
कुछ समझ नहीं आ रहा है धर्मराज। न जाने ये कलयुग अभी और क्या क्या दिखाएगा। चिंता मत करो चित्रगुप्त, होना वही है जो नियति में लिखा है, और नियति में क्या लिखा है वो तुमसे अच्छा कौन जानता होगा। वैसे व्लाद से तो भेंट हुई थी तुम्हारी, क्या लगता है क्या वो कर पाएगा? व्लाद उर्फ ड्रैकुला का जिक्र आते ही चित्रगुप्त महाराज के चेहरे से चिंता की रेखाएं गायब हो गई। उनके चेहरे पर अब एक खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कैसी विचित्र दुनिया है धर्मराज। उसकी आत्मा से जब बात कर रहा था मैं, तो बहुत भार महसूस हो रहा था। उसकी आत्मा के चारों तरफ काली शक्तियों का घेरा साफ दिख रहा था मुझे। उस समय मुझे यही लग रहा था कि ये अधर्मी कैसे धर्म की रक्षा करेगा। लेकिन जब उसने धर्म तुला पर रखे अपने गिने चुने पुण्य कर्मों को भी त्यागने की बात की, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि रामदास की मृत्यु को पलटा जा सके, तो मुझे उस पर विश्वास हो गया। शेष आगे क्या होगा ये तो महादेव ही जाने। ड्रैकुला ही इस युद्ध की सबसे बड़ी शक्ति है चित्रगुप्त। वो इस समय कालदूत से लड़ने निकला है, एक बहुत पुरानी कहानी का अंत करने, राजा परीक्षित की आत्मा को न्याय दिलाने। ये सब धर्म के ही कार्य हैं, लेकिन इस युद्ध का निर्णय तब तक नहीं तय होगा जब तक ड्रैकुला को अपने जन्म की, अपने अतीत की सच्चाई नहीं पता चलेगी। क्या उसे पता है कि ड्रैकुला भारत में है? अभी नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि नियति एक दिन उन दोनों को आमने सामने जरूर लाएगी, और उस दिन तय होगा इस ब्रह्मांड का भविष्य।